नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनावों पर प्रचार गति पकड़ने के साथ नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी ने दोनों सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने वल्लभनगर में नया चेहरा उतारने से बदले समीकरणों में बीजेपी के कुछ कमजोर होने के संकेत दिए हैं। कटारिया ने कहा, धरियावद सीट हम अच्छे अंतर से जीतेंगे। धरियावद लंबे समय से पार्टी की मजबूत सीट है। वल्लभनगर में हमारा कैंडिडेट चेंज हुआ तो थोड़ा बदलाव आया है, कोशिश तो हो रही है। मैं वहां अब तक फील्ड में नहीं गया, वल्लभनगर में फील्ड में जाने के बाद ही बता पाऊंगा। कटारिया ने धरियावद में भीतराघात के सवाल पर कहा कि धरियावद में हमारा कोई बागी नहीं है। कन्हैया लाल खड़े रहते हैं तो धरियावद में संशय रहता, लेकिन अब उनके नाम वापस लेने के बाद कोई संशय नहीं रहा। धरियावद में मैंने फील्ड में रहकर देखा है, वहां हम अच्छे अंतराल से सीट निकालेंगे। महाराणा प्रताप पर दिए बयान से चुनाव में नुकसान होने के सवाल पर कटारिया ने कहा कि कांग्रेस जिन मुद्दों की बात कर रही है उन मुद्दों की पहले ही हवा निकल गई है। कांग्रेस के लोगों को तो कुछ बोलना है, लेकिन बोलेंगे ही। महाराणा प्रताप वाले मुद्दे का जब पिछले उपचुनावों में ही असर नहीं हुआ तो इनमें कैसे होगा। राजसमंद के उपचुनावों में भी कांग्रेस ने महाराणा प्रताप को मुद्दा बनाने की कोशिश की, जब उन उपचुनावों में ही मुद्दा नहीं बना तो अब क्या बनेगा। राजसमंद में राजपूत बाहुल्य पंचायतों में बीजेपी को किरण जी के समय से ज्यादा वोट मिले, ये रिकॉर्ड पर है। वल्लभनगर में गुलाब चंद कटारिया के समर्थक को टिकट नहीं मिला। यहाँ कटारिया समर्थक उदयलाल डांगी बीजेपी के दावेदार थे। यहाँ टिकट नहीं मिलने से नाराज उदयलाल डांगी बागी होकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वल्लभनगर में उदयलाल डांगी ने बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कटारिया वल्लभनगर में समर्थक को टिकट नहीं दिला पाए, लेकिन धरियावद में बीजेपी उम्मीदवार खेत सिंह मीणा कटारिया के समर्थक हैं। कटारिया ने पिछले उपचुनाव में राजसमंद क्षेत्र में महाराणा प्रताप पर विवादित बयान दिया था। कटारिया ने हाल ही में एक और विवादित बयान दिया था, जिसमें कहा था कि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। कांग्रेस इन दोनों बयानों को चुनावी मुद्दा बना रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।